हाँ, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 19 मतलब सेकंड ईयर बायोलॉजी से 19वें चैप्टर की बात करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हमने किस चीज़ की स्टडी करनी है? ग्रोथ और डेवलपमेंट की। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमने याद करना है वो है ऑर्गेनिज्मिक लाइफ साइकिल, के जानदार के लाइफ साइकिल में क्या होता है। तो आपको पता है कि फर्टिलाइज्ड एग और टू एडल्ट मतलब फर्टिलाइज्ड एग से मुकम्मल जानदार बनना, ये जो चेंजेस आती हैं उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल कहते हैं जानदार का। मतलब कि जानदार अपने लाइफ साइकिल के अंदर फर्टिलाइज्ड एग से एडल्ट में क्या होता है? चेंज हो जाता है, और इस चेंज को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्मिक लाइफ साइकिल का नाम देते हैं। अब अगर यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग की बात की जाए और एडल्ट की बात की जाए, ये क्या होते हैं? तो आपको पता है मेल और फीमेल का मिलाप होता है, मतलब मेल और फीमेल। अब मेल से स्पर्म आते हैं और फीमेल से एग आता है। इनका जब आपस में क्रॉस होता है तो एग जो है वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है। फर्टिलाइज्ड एग से किस चीज़ का बनना? मुकम्मल जानदार का बनना, एडल्ट का बनना। ये काम किस में होता है? लाइफ साइकिल में होता है, और इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्मिक लाइफ साइकिल का नाम देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करेंगे डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के दरमियान फ़र्क लिखें, तो आप लोगों ने इसको समझना होगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे हमारे पास डेवलपमेंट का क्या मतलब है, तो आप बताएंगे सीरीज ऑफ चेंजेस। सीरीज ऑफ चेंजेस तब्दीलियों की एक सीरीज होती है। सीरीज ऑफ चेंजेस फ्रॉम सिंपल, series of changes from simple to complex is called डेवलपमेंट। मतलब कि बिल्कुल सादा से पेचीदा की तरफ जाना, सादा से पेचीदा जानदार का बनना। और किस चीज़ से बनना? सीरीज़ ऑफ चेंजेस से। मतलब पहले सिंपल सा जो एक जानदार होगा तो उसके अंदर से, फॉर एग्जांपल एग है वो सिंपल है, एग के अंदर फिर क्या आती जाएंगी? सीरीज़ के साथ, एक सीक्वेंस के साथ तब्दीलियाँ आती जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं सीरीज़ ऑफ चेंजेस। और जब सीरीज़ ऑफ चेंजेस आती हैं तब सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जानदार मतलब कि कम्प्लेक्स होता जाता है, उसके अंदर जो है जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होती चली जाती है। इसको हम क्या नाम देते हैं? डेवलपमेंट का नाम देते हैं। तो आप याद रखेंगे कि सीरीज़ ऑफ चेंजेस फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। मतलब कि डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है? सिंपल से कम्प्लेक्स, और इसके दरमियान क्या आती हैं? सीरीज ऑफ चेंजेस आती हैं। तो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाना, फॉर एग्जांपल आपके पास जाइगोट था, बिल्कुल सिंपल था, उसके अंदर चेंजेस आती गई आती गई आती गई आती गई, और बाद में जाकर मुकम्मल जानदार बन गया जो कि कम्प्लेक्स है। इसको हम क्या नाम देंगे? डेवलपमेंट का नाम देंगे। अब ये जो आपके पास डेवलपमेंट है, ये क्या होती है? प्रोग्रामिक चेंजेस होती हैं। प्रोग्रामिक चेंजेस होती हैं, या ये जो तब्दीलियां हैं वो प्रोग्राम के तहत होती हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? डेवलपमेंट का नाम देते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ क्या है? अब आप माइंड में रखेंगे कि एक मुकम्मल जानदार बन गया, फॉर एग्जांपल एक मुकम्मल बेबी बन गया, फॉर एग्जांपल एग से क्या बना? जानदार बना। फर्टिलाइज्ड एग से जानदार बना, जाइगोट से जानदार बना, तो उसके अंदर जो चेंजेस आ रही थी तो सादा से पेचीदा चीज़ बन गई थी, तो उसको हम क्या नाम देते थे? डेवलपमेंट का नाम देते थे। अब जब मुकम्मल जानदार बन जाएगा तो उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ग्रोथ का क्या मतलब है? कि परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज़, कि उसका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। उसके साइज़ को फिर वापस वापस दो, मतलब कि जो छोटा या छोटा नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रोथ का नाम देते हैं। तो तारीफ़ कैसे लिखेंगे?
द परमानेंट मुस्तकिल permanent and irreversible increase in size। यहाँ पे मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूँ। फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे से फिर वो क्या होता है, बड़ा मतलब कि इंसान बन जाता है, मैच्योर हो जाता है, मतलब कि अपने मुकम्मल साइज़ तक पहुँच जाता है, तो उसके अंदर ग्रोथ हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि बड़ा मतलब एडल्ट बन चुका है, बड़ा जानदार बन चुका है, फिर उसको आप बच्चे की तरफ लेकर जाएं, साइज़ उसका छोटा कर दें, ये इम्पॉसिबल है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो ग्रोथ है वो परमानेंट होती है और इरिवर्सिबल होती है, उसके साइज़ को फिर छोटा नहीं किया जा सकता। इसको हम क्या नाम देंगे, ग्रोथ का नाम देंगे। अब ये जो आपके पास डेवलपमेंट है वो प्रोग्राम के तहत होती है और ये प्रोग्राम के तहत नहीं होती। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स, कि पौधों के पास ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होती है वो कैसे होती है। तो इसको आपने समझना है कि पौधों के पास ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है उसको तीन चीज़ें जो हैं, तीन स्टेप्स कंट्रोल करते हैं। तो वो कौन से स्टेप्स हैं उनको आपने लाजमी तौर पर याद रखना होगा। पहला जो है उसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन पहला जो है उसका नाम क्या है, सेल डिवीजन। उसके बाद आप लाजमी तौर पर माइंड में रखेंगे, दूसरा है सेल इलोंगेशन, सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, और लास्ट में आता है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन, ये तीन स्टेप्स मतलब कि सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, ये तीन प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं, तब जाकर प्लांट के अंदर क्या होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जहाँ तक लिखने के बाद आप लोग प्लांट के अंदर क्या बताएंगे, ग्रोथ की तारीफ बताएंगे। उसके बाद प्लांट के अंदर क्या बताएंगे, डेवलपमेंट की तारीफ बताएंगे। वो पहले ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद अगर देखा जाए कि प्लांट के पास जो ग्रोथ है उसको हम क्या नाम देते हैं, ओपन ग्रोथ का नाम देते हैं। प्लांट के पास पैटर्न ऑफ ग्रोथ पाया जाता है जिसका नाम क्या है, ओपन ग्रोथ। प्लांट के पास जो, आपने इस एक पॉइंट को समझना है। फॉर एग्जांपल हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है वो ओपन ग्रोथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तब हमारे पास दो हाथ होते हैं, तो पूरी ज़िंदगी के लिए दो हाथ ही रहते हैं। दो कान होते हैं तो दो, पूरी ज़िंदगी के लिए दो कान ही रहते हैं। तो बॉडी ऑर्गन जो है उसमें तब्दीली नहीं आती, होते वही हैं लेकिन उनका साइज़ बढ़ता चला जाता है। लेकिन प्लांट के पास पूरी लाइफ के अंदर उनके ऑर्गन्स की तादाद जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। फॉर एग्जांपल जो है, जब सबसे पहले पौधा पैदा हुआ था, मिसाल लेते हैं, उसके पास दो पत्ते थे। अब बाद में आपने देखा होगा पत्तों की तादाद बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, पूरी ज़िंदगी के लिए बढ़ती चली जाती है, और जड़ों की तादाद बढ़ती चली जाती है, शाखों की तादाद बढ़ती चली जाती है। इस तरह के ग्रोथ के पैटर्न को हम क्या नाम देते हैं, ओपन ग्रोथ का नाम देते हैं। अब ओपन ग्रोथ के बारे में अगर बताएंगे तो आप लोग लाजमी तौर पर याद रखिएगा कि क्या है ये, इट इज़ पैटर्न ऑफ ग्रोथ। ये जो है ग्रोथ का एक अंदाज है, एक पैटर्न है, एक तरीकाकार है। इसके अंदर क्या होता है, ऐड न्यू ऑर्गन्स थ्रू आउट लाइफ, के पूरी ज़िंदगी में इनके पास क्या होते हैं, नए ऑर्गन्स का इजाफा होता चला जाता है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए, ऑर्गन्स की बात की जाए, फॉर एग्जांपल इनके पास फ्लावर्स जो हैं, फूल भी बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरह रूट्स, जड़ों की तादाद पूरी ज़िंदगी के लिए बढ़ती चली जाती है। इसी तरह अगर मज़ीद बात की जाए, आपके पास लीव्स जो हैं इनकी तादाद भी बढ़ती चली जाती है। शूट्स, तो प्लांट्स के पास ये जो
फूल हो गए, रूट्स हो गई, उसके बाद लीव्स, शूट्स, इन सब की तादाद पूरी ज़िंदगी में क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि प्लांट के पास जो ग्रोथ का तरीक़ाकार है, पैटर्न है, वो क्या है, ओपन ग्रोथ है। इसी तरह अगर मज़ीद हम बात करें, मज़ीद इसकी अगर हम बात करते चले जाएं, तो एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि इनलार्जिंग द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, कि जो आपके पास पत्ते हैं, जो आपके पास पौधे हैं, प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जड़ें और शाखें, उनकी जो टिप होती है, जो चोटी होती है, वो क्या होती है, हमेशा बढ़ती चली जाती है, उसकी लंबाई में इजाफा होता चला जाता है हमेशा के लिए। ये भी किस चीज़ के एग्जाम्पल में आता है, ओपन ग्रोथ में। अब अगर मज़ीद देखा जाए, इनकी जो ग्रोथ है, देयर ग्रोथ रेट इज नॉट यूनिफॉर्म, कि हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो ग्रोथ है, उनका जो पैटर्न है, वो पूरी ज़िंदगी एक जैसा नहीं होता। इसको 3 फेजेस के अंदर, 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज पर जो है, इनके पास ग्रोथ रेट बहुत स्लो होता है। जब सेकंड स्टेज आता है तो तब ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और एंड स्टेज पर ग्रोथ रेट जो है फिर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आप लोगों ने लाजमी तौर पर माइंड में रखना होगा, प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है उसके हवाले से। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले जो है उसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज। अब फर्स्ट स्टेज के अंदर जो ग्रोथ रेट होता है, ग्रोथ रेट जो होता है फर्स्ट स्टेज पे, ग्रोथ रेट कहाँ पे, फर्स्ट स्टेज पे वो बहुत स्लो होता है। सबसे पहले प्लांट के अंदर जो पहली स्टेज है ग्रोथ की, उसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज। जहाँ पे ग्रोथ रेट क्या होगा, ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है, ये नीचे की तरफ है, मतलब कि ग्रोथ रेट कम होता है। इसी तरह यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे ग्रोथ रेट आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ता चला जाता है और तेज़ हो जाता है, उसको हम क्या का नाम देते हैं, मिड स्टेज। और लास्ट में फिर से ग्रोथ रेट जो है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उतार चढ़ाव आ रहा है ग्रोथ रेट के अंदर। इसी वजह से हम कहते हैं कि प्लांट के पास जो ग्रोथ होती है या उसका ग्रोथ का जो रेट है, रफ्तार है, वो यूनिफॉर्म नहीं होता। अब अगर हम देखें कि प्लांट्स की अगर बात करें, तो आपको पता है प्लांट्स की 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं हायर प्लांट्स, और दूसरी को नाम देते हैं लोअर प्लांट्स। ये टॉपिक दरअसल आप लोग पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के 9वें चैप्टर के अंदर। वहाँ पे जो लोअर प्लांट्स थे उनको हम कहते थे ब्रायोफाइट्स, और जो हायर प्लांट्स थे उनको हम क्या नाम देते थे, ट्रैक्योफाइट्स का नाम देते थे। अब हम ये देखेंगे कि लोअर प्लांट्स जो होते हैं, इनकी पूरी बॉडी जो है, उसके पास सलाहियत होती है किस चीज़ के लिए, ग्रोथ करने के लिए। फिर से सुने, लोअर प्लांट्स की अगर बात की जाए, इंटायर बॉडी इज कैपेबल फॉर ग्रोथ। इसकी पूरी बॉडी जो है वो क्या करती रहती है, ग्रोथ करती रहती है। कहाँ पे, लोअर प्लांट्स के अंदर। लेकिन जो हायर प्लांट्स होते हैं, इनकी पूरी बॉडी जो है ग्रोथ करने के काबिल नहीं होती। तो आप बताएंगे कि इंटायर बॉडी इज नॉट कैपेबल फॉर ग्रोथ। यहाँ पे पूरी बॉडी ग्रोथ करने की सलाहियत रखती है, इनके पास पूरी बॉडी ग्रोथ करने की सलाहियत नहीं रखती। और लोअर प्लांट्स की एग्जांपल जो हैं, उनको हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स। ये छोटे छोटे पौधे होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, एग्जांपल की अगर बात की जाए, यहाँ पर भी एग्जांपल देखें तो यहाँ पे आते हैं ट्रैक्योफाइट्स।
अब हम ये देखेंगे कि लोअर प्लांट्स की तो पूरी बॉडी के पास सलाहियत थी ग्रोथ करने की, लेकिन हायर प्लांट्स के पास ग्रोथ कैसे होगी। तो हायर प्लांट या बड़े पौधे जो हैं या ट्रैक्योफाइट्स जो हैं या वास्कुलर प्लांट हैं, इनकी बॉडी के ऊपर कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जिनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उनके पास तकसीम होने की सलाहियत होती है। जो आपके पास ट्रैक्योफाइट्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, स्पेशल किस्म के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और उनके पास सलाहियत होती है तकसीम होने की। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि ट्रैक्योफाइट्स के अंदर जो ब्रायोफाइट्स थे वो तो आसानी से उनकी पूरी बॉडी जो है उसके पास सलाहियत थी ग्रोथ करने की, लेकिन जो ट्रैक्योफाइट्स होते हैं, यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे कि ट्रैक्योफाइट्स के अंदर ग्रोथ रेट, इनकी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ इज लिमिटेड। ग्रोथ जो है वो क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। कहाँ तक, एट सर्टेन पॉइंट, मखसूस पॉइंट्स तक। और वो जो पॉइंट्स हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, इन पॉइंट्स को दे आर कॉल्ड मेरिस्टेम। मतलब ट्रैक्योफाइट्स की पूरी बॉडी जो है वो ग्रोथ करने की सलाहियत नहीं रखती। उनके पास चंद पॉइंट्स होते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जिनको हम मेरिस्टेम का नाम देते हैं। उन्हीं के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, तकसीम होने की सलाहियत होती है, जिसकी वजह से ट्रैक्योफाइट्स क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। अब अगर हम ये देखें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम जो हैं इनकी खसूसियात क्या हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कैपेबल फॉर डिवीजन, इनके पास क्या होती है, तकसीम होने की सलाहियत होती है। अब अगर इसकी डायग्राम देखी जाए तो आप देख सकते हैं सबसे बैरूनी साइड पे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास सबसे बैरूनी साइड पे क्या होती है, थिन सेल वॉल, बिल्कुल बारीक सी सेल वॉल मौजूद होती है, थिन सेल वॉल। इनके पास बिल्कुल बारीक सी सेल वॉल होती है। इसी के साथ साथ देखा जाए इसके पास क्या पाया जाता है, डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म, गाढ़ा साइटोप्लाज्म होगा। और इसी के साथ साथ सेंटर के अंदर, बिल्कुल सेंटर में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने को मिलता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो देखने को मिलता है। ये सारी की सारी जो खसूसियात हैं ये किस चीज़ की हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की या मेरिस्टेम की। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए व्हाट आर मेरिस्टेम, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, आपके नंबर पूरे हो जाएंगे। अब आप ये देखें, ये जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं या मेरिस्टेम है, इसकी फिर जो है 3 टाइप्स होती हैं। उनमें सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम, उसके बाद लेटरल मेरिस्टेम, उसके बाद इंटरक्लैरी मेरिस्टेम। 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो है वो टाइप्स पाई जाती हैं। 3 तरह की टाइप्स पाई जाती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरक्लैरी मेरिस्टेम। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी। तो तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।